नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे आप लोगों को करंट अफेयर को कैसे कवरेज करना है, पूरा पूरा करंट अफेयर को कैसे कैप्चर करना है, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, या फिर करंट अफेयर का सामान्य ज्ञान दर्पण आता है, जो कि हम अभी ये परचेज किया है, ये हम लाए हैं, ठीक है ना। ये है दोस्तों सामान्य ज्ञान दर्पण, ठीक है दोस्तों। आप लोग को पता है कि ये सामान्य ज्ञान दर्पण हो या फिर प्रतियोगिता दर्पण हो, ये जो है मंथली में, यानी पूरा मंथ में एक बार आता है। अब देखो कैंडिडेट लोग जो पढ़ाई करता है, इसको कितना रॉन्ग तरीका है उसका। अब जरा सोचो कि ये पूरा पूरा प्रतियोगिता दर्पण हो या सामान्य ज्ञान दर्पण है, ये महीना में एक बार आएगा और कैंडिडेट लोग खरीद कर लाएगा, और जोश में जब नया नया कोई बुक लेकर के आते हैं, अब या कुछ नया चीज़ खरीद के लाते हैं पढ़ने के लिए, जोश में देखना पूरा पढ़ेगा, वो एकदम पूरा रट्टा मारेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत एक गलत तरीका है, समझ रहे ना। आपको करना क्या है, देखो हर एक चीज़ में टॉपिक बंधा हुआ रहता है। आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, आप चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर साइंस का, या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर एक चीज़ में चैप्टर में टॉपिक बंधा हुआ है, ठीक ना दोस्तों। उसी तरह इसमें भी आपका टॉपिक बंधा हुआ है, ठीक ना। जो कि आप टॉपिक वाइज ना पढ़ के आप क्या करते हैं, शुरू से पढ़ना चालू कर देते हैं, ठीक ना। पेज पलटाते हैं और शुरू से पढ़ना चालू कर देते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जैसे ही वो पेज को पलटाते हैं, ठीक ना, वो जैसे ही पेज को पलटाते हैं, पेज को पलटाया, देख लिया इतना सारा लिखा हुआ है, इस तरह पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा इसको, क्या करता है वो समेट दे, बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देगा। उसका जोश उत्साह सब खत्म, सब सिमट गया उसमें। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। हर एक चीज़ का टॉपिक है। हम आपको जब भी बताते हैं, आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम आपका जो सिलेबस का रूटीन फिक्स किया है दोस्तों, उसमें भी आपका टॉपिक बांध दिए हैं हम, ठीक ना। जैसे संडे है, संडे को हिस्ट्री पढ़ लिए, ज्योग्राफी पढ़ लिए उसके साथ में, या फिर फिजिक्स पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए। दोस्तों मैथ और करंट अफेयर डेली बनाना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। मैथ से आप डेली 10 से 15 सवाल बनाओ। जिसको लगता है मैथ मेरा कमजोर है, हम हमेशा बोलते हैं डेली 10 से 15 सवाल बनाओ, ठीक ना। करंट अफेयर डेली पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, डेली पढ़ो। करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग डेली काम करो इस पर। बाकी जो सिलेबस है आपका जीके का, जीएस का, उसमें रूटीन बना दो कि आज हिस्ट्री पढ़ लिए और जो उसके साथ में फिजिक्स पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके साथ में केमिस्ट्री पढ़ लिए। लेकिन कल जो ज्योग्राफी और केमिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले जो हम आज हिस्ट्री और फिजिक्स पढ़े हैं, उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या बोले, उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम जैसे ही नेक्स्ट डे का जो सिलेबस है हमारा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर डेली पढ़ो। साथ में आपका स्पोर्ट्स यानी खेल कूद और विविध यानी मिक्स जो चैप्टर रहता है, जो लूशन में आपका दिया हुआ है, वो डेली पढ़ो। क्योंकि किसी भी एग्जाम पर आप बैठ लेते हैं, एसएससी का हो, रेलवे का हो, वहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए उसको कोशिश करो हमेशा डेली पढ़ने देखो। और करंट को कैसे पढ़ना है, जैसा कि बोले इसमें टॉपिक रहता है दोस्तों। देखो इसमें बहुत सारा टॉपिक है। आपके पास सामान्य ज्ञान दर्पण होगा, या भी प्रतियोगिता दर्पण होगा, ठीक ना। इसमें देखो नियुक्ति एक टॉपिक है, ठीक ना। अब किसका नियुक्ति किस पद पे किया गया, हाँ ये नियुक्ति हो गया। देखो पुरस्कार सम्मान, ये क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया, यानी कि अवार्ड से रिलेटेड, ठीक ना। अब इसमें कौन सा पुरस्कार किससे दिया गया, इससे रिलेटेड हो गया। अब देखो एक टॉपिक हो गया निधन भी एक टॉपिक हो गया। इसमें कौन किस व्यक्ति का निधन हुआ और वो किस पद से थे, वो किस मतलब कि जुड़ा हुआ था, या फिर उससे अगर कोई अवार्ड दिया गया था तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ हमको जानकारी करना है, ठीक है ना, इकट्ठा करना है। तो ये हो गया निधन से रिलेटेड। अब वो दिवस जो पूछा जाता है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, या इस दिवस का थीम क्या था, ठीक ना। ये हो गया आपका टॉपिक। पुस्तकें जो आपको से पूछा जाता है कि आपका इस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक ना। ऑपरेशन यानी युद्ध अभ्यास भी पूछा जाता है। ये सारे क्या है, टॉपिक है, ठीक ना। राष्ट्रीय सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध टॉपिक है। अब बताओ दोस्तों कि आपको एक मंथ तक, पूरा 1 मंथ तक इसको पढ़ना है। थोड़ा ध्यान से, गौर से और अच्छा शांत, बिल्कुल शांत दिमाग से सुनना, ठीक ना। इसको 1 मंथ तक पढ़ना है। अब बताओ 1 मंथ तक पढ़ना है। आपने चैप्टर पढ़ाया नियुक्ति, ठीक है, क्या पढ़ाया आपने, नियुक्ति में दोस्तों कितना नियुक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नियुक्ति है। अब वो कैंडिडेट क्या करेगा, पेज को पलटाया, पढ़ना नियुक्ति स्टार्ट किया और सातों नियुक्ति पढ़ लिया और आगे बढ़ गया। इससे क्या होगा बताओ। अच्छा, आपने कभी ये सोचा कि इस करंट अफेयर को हमको 1 मंथ तक लेके जाना है, क्योंकि 1 मंथ के अंदर में कोई दूसरा करंट अफेयर नहीं आएगा, कोई दूसरा पीडी नहीं आएगा, कोई दूसरा सामान्य ज्ञान दर्पण नहीं आएगा। इसी को 1 मंथ लेके चलना है हमको। तो हम ऐसा क्यों ना पढ़ें,
ताकि सारा जो टॉपिक है, सारा जो टॉपिक मतलब कि इसमें दिया हुआ है, सारा कैप्चर हो जाए, सारा को हम टॉपिक को कवर कर लें। इस तरीके से हम क्यों ना पढ़ें, तो आपको क्या करना, यही चीज़ हम बोले थे कि कैंडिडेट नहीं करता है, और यही वजह है वो सारे चैप्टर जो सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाते हैं। आज दिन भर वो हिस्ट्री लेके बैठ गया तो हिस्ट्री ही पढ़ के उठा, दिन भर करंट अफेयर लेकर के बैठ गया, 4 घंटा में करंट अफेयर में इतना ही पढ़ा, ये गलत है। और आपको ऐसा लगेगा बोरिंग टाइप बोलता है ना, तो बोर हो गए, ऐसा नहीं दोस्तों। आप पढ़ो, ढंग से पढ़ो, एक तरीका बनाओ, एक आपका सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, या फिर आप एक सिलेबस बनाओ, एक रूटीन बनाओ, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई करो। देखो हम क्या करेंगे, इसको 7 को यहाँ पर नियुक्ति दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देखें अभी 7 को में से अभी बताओ, अगर हम एक दिन में एक ही नियुक्ति पढ़ेंगे तो 7 दिन में 7 नियुक्ति पढ़ लें, यानी कि एक सप्ताह में नियुक्ति खत्म। बात को ध्यान से सुनना। अब बोलो भैया कि एक दिन में 7 दिन में अगर 7 नियुक्ति पढ़ते हैं, यानी कि एक दिन में एक ही नियुक्ति पढ़ेंगे, तो बाकी समय हम क्या करेंगे, करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है। हम क्या बोलें, सब में टॉपिक दिया हुआ है, करंट अफेयर में भी टॉपिक है जो भी हम आपको बताए दिखाएं। अब प्रत्येक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा करके हमको पढ़ना है। देखना आपको ऐसा लगेगा हम नियुक्ति भी पढ़ रहे हैं, निधन भी पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स भी पढ़ लिए हैं, आपका राष्ट्रीय संबंधी पढ़ लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी पढ़ लिए हैं, और इससे क्या होगा, आपको हल्का लगेगा, मन हल्का लगेगा, और ऐसा लगेगा नहीं कुछ पढ़े हैं, कुछ जानकारी लिए हैं हम। और ऐसे अगर आप इसको पलटा करके बैठ जाते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, तो फिर आपको बोरिंग टाइप लगने लगता है और बोलते हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, अब मज़ा नहीं आ रहा है, जो कि तरीका गलत है दोस्तों। जैसा कि 7 गो नियुक्ति है, इसमें आपको पढ़ना है। जैसे कि पहला नियुक्ति पढ़ रहे, ठीक ना, कह रहे एन कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला निदेशक। देखो क्वेश्चन देखो, पहले में हेडलाइन जो है उसका कर दिया है, वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका डिटेल दिया हुआ है, डिटेल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है CSIR के कराईकुडी स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक ना, लिखा है CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक एन कलाई सेल्वी को अब CSIR की महानिदेशक यानी कि DG अगस्त 2022 में नियुक्त किया गया। हाँ, यह पहला ही अवसर है जब किसी महिला को इसका प्रमुख बनाया गया है। अब देखो लड़का लोग इसको पढ़ के आगे निकल जाएगा, ये गलत है। इसमें आप क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या क्या निकल सकता है, क्या क्या हमसे पूछ सकता है, थोड़ा सोचो, उस पर टाइम दो जरा सा। इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ते हैं आप उसका एनालिसिस करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, उस पर सोचो, विचार करो अपना, क्या क्या उससे पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, CSIR यानी CECRI, ये इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, तो क्या होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब पूछेगा क्या इसका नियुक्ति, अभी इसका महानिदेशक कौन है, तो क्या बोलेंगे, एन कलाई सेल्वी इसका महानिदेशक है, और वो भी प्रथम महिला महानिदेशक है। हो गया। पूछेगा क्या कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो बोलेंगे कराईकुडी में, जो कि दिया हुआ है। अब इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इसको जो है हम अंडरलाइन कर दिया है, पेन से या पेंसिल से, आपके पास जो भी है उससे अंडरलाइन कर दो। जहाँ जहाँ क्वेश्चन निकलने वाला है या निकल रहा है वहाँ उसको अंडरलाइन कर दो। इससे क्या बेनिफिट्स होगा, जब नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन जब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आप, जैसे दूसरा नियुक्ति जो है नीचे है, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख, यानी संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख बनाया गया। अभी किसको, लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को, कहाँ का, दक्षिणी सूडान का, ठीक ना। तो दोस्तों अभी जो हम नेक्स्ट डे इसको हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से पहले जैसे ही हम इसको पलटाएंगे, करंट अफेयर को खोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही हम पढ़ना चालू करेंगे, उससे पहले एक नज़र हम उस टॉपिक पर जरूर गिराएंगे जो हमने आज पढ़े हैं, जो अंडरलाइन किया हुआ है, अपने अंडरलाइन जो किए हैं उस पर मेरा नजर जाएगा। हाँ, जैसे पढ़ेंगे एन कलाई सेल्वी, बस ध्यान में आ जाएगा, एन कलाई सेल्वी जो है CSIR का महानिदेशक है, इसको पहली बार, वो भी प्रथम महिला महानिदेशक है जो इसको नियुक्त किया गया है। और ये जो CSIR जो है, ये मतलब कि ये जो संगठन है, हाँ, ये कहाँ पे स्थित है, कराईकुडी में स्थित है। इससे रिलेटेड सारा चीज़ आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा, नहीं आएगा
तो हम क्या किए, देख लिए, इससे क्या होगा, रिवीजन हो गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट का रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनना। और आप लोग में से कुछ करते भी होंगे, वो पूरा पढ़ेगा, बोलेगा आज इतना पढ़ लिया, चलो भाई कल इतना पढ़ेंगे, मतलब एक मन में चलो ये खत्म हो गया, बोले उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर से शुरू यहाँ से करेगा, उसको पता चलेगा हम यहाँ से जो इधर से पढ़ते हुए इधर गए वो हम सारा भूल गए, फिर से हम पढ़ रहे हैं वही चीज़, मतलब उसको फिर से वो नया चीज़, मतलब फिर से उसको वैसा ही करना पड़ेगा, फिर से उसमें एफर्ट डालना पड़ेगा उस पर। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं दोस्तों, आप आज जो पढ़ें, हाँ इसको पढ़ के छोड़ दें, अगले दिन उससे आगे पढ़ेंगे। जैसे ही उससे हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम जो आज पढ़ें उस पर एक नज़र दौड़ा दो, सिर्फ एक नज़र दौड़ा दो, उससे जुड़ा हुआ जैसे शब्द को आप देखेंगे, उससे जुड़ा हुआ सारा शब्द आपके माइंड में उतरना चालू हो जाएगा। और जैसे ही नहीं उतरता है या याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लिया, बस क्लियर हो गया। यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, ठीक ना। ये नियुक्ति से एगो पढ़ लिए, अब क्या करेंगे, एगो नियुक्ति पढ़ने में कितना, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे क्या पढ़ेंगे, पुरस्कार सम्मान दिया है। देखो पुरस्कार सम्मान में क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार, कह रहा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के साहित्य के क्षेत्र में के वर्ष 2021 के पुरस्कार सम्मानों की घोषणा 2 अगस्त 2022 को की गई। अब देखो यहाँ से यहाँ तो आपको लगा होगा नहीं, इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है। कहा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का जो ये संस्थान है कहाँ पे है, लखनऊ में है। हाँ कहाँ है, लखनऊ में। अब देखो इसकी घोषणा वर्ष 2021 के पुरस्कारों की घोषणा 2 अगस्त 2022 में की गई। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कब घोषणा किया, ये नहीं पूछेगा। अब देखो इससे नीचे आ जाओ, कह रहा है इनमें 8 लाख का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दिल्ली के डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को देने की घोषणा की गई। अब देखो क्वेश्चन आ गया कि भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया, तो रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि 2022 का जो मतलब कि 2021 का जो भारत भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया, इसके तहत कितना राशि दिया जाता है, या फिर भारत भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार के तहत धनराशि कितना दिया जाता है, तो बोलेंगे 8 लाख दिया जाता है। यही चीज़ हम बोलते हैं पढ़ो, और नोट्स बोलते हैं कैंडिडेट नोट्स कॉपी में मत लिखो। आप नोट्स को कॉपी में लिखते होंगे, तैयार करते होंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। नोट्स को कॉपी में मत लिखो, जैसा कि बोले वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, पेन से कर दो या फिर पेंसिल से कर दो। जैसे आप अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट डे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हमारा ध्यान जाएगा उस पर जिस पे हम अंडरलाइन किए हैं। जैसे ही अंडरलाइन किया है, बस उससे जुड़ा हुआ सारा चीज़ मेरे माइंड में आ जाएगा, बस क्लियर है। आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, हाँ संस्थान के 5-5 लाख के पुरस्कारों में महात्मा गांधी साहित्य सम्मान महाराष्ट्र के डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को, महाराष्ट्र के विश्वास किशन पाटिल को दिया गया। कौन सा पुरस्कार, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान। अब देखो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसे दिया गया, डॉक्टर विश्वास किशन पाटिल को दिया गया। अब देखो इसके तहत कितना राशि दिया जाता है, 5 लाख रुपया दिया जाता है। यही चीज़ हम आपको सिखाना चाहते हैं। आप अगर क्वेश्चन को पूरा जो डिटेल हम बोलते हैं थ्योरी पढ़ो, थ्योरी यही है दोस्तों, यही इसी को थ्योरी कहा जाता है। पूरा थ्योरी पढ़ो और उससे क्वेश्चन निकालो, उस पर थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, थोड़ा विचार करो, उस पर टाइम दो, वहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सोचो क्या क्या पूछ सकता है, कैसे कैसे पूछ सकता है, ये चीज़ करो और उसको अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन कर देंगे, नेक्स्ट डे जैसे बोले कि आप अगला दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है। एक नियुक्ति पढ़ लें और पुरस्कार सम्मान पढ़ लें इतना, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या है दोस्तों, निधन है। निधन से हम 2 को पढ़ लें, छोटा छोटा दिया है तो 2 को पढ़ लेंगे। देखो निधन में पहला है भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह क्या है, कह रहे बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का 18 जुलाई 2022 को मुंबई में निधन हो गया। हाँ 82 वर्षीय भूपेंद्र सिंह मुख्यतः एक गजल गायक थे। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो सोचो भूपेंद्र सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो गजल गायक या फिर गायक के क्षेत्र से, या फिर सिंगिंग बोल सकते हैं, ठीक ना। वो कैसा गायक थे, गजल गायक थे, ठीक ना। 82 वर्षीय भूपेंद्र सिंह एक गजल गायक थे, और इससे कुछ नहीं पूछेगा इससे कि इसका कब मृत्यु हो गया, ठीक ना, कहाँ हुआ, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा। अब देखो सुशोधन बंदोपाध्याय कह रहा है कि 1 रुपया वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध बंगाली चिकित्सक सुशोधन बंदोपाध्याय का 26 जुलाई को कोलकाता में निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपया ही लेते थे। सरकार ने उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अब देखो क्वेश्चन इससे क्या क्या आ सकता है। पहला तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुशोधन बंदोपाध्याय को
2020 में किस अवार्ड या किस पुरस्कार से सम्मान किया गया था? तो क्या बोलेंगे? पद्मश्री से सम्मान किया गया था। या फिर इसे पद्मश्री से कब सम्मान किया गया था? तो 2020 में सम्मान किया गया था। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? चिकित्सक क्षेत्र से। ये किस नाम से विख्यात थे या जाने जाते थे? बोलेंगे 1 रुपया वाले डॉक्टर के नाम से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 रुपया वाले डॉक्टर के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? तो बोलेंगे सुशोभन बंदोपाध्याय को। बस क्लियर है। और इससे क्या पूछ सकता है? हाँ, ये चीज़ पूछ सकता है, सुशोभन बंदोपाध्याय का जो 1 रुपया वाले डॉक्टर के नाम से जाने जाते थे, ये किस राज्य से संबंधित थे या किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो पश्चिम बंगाल में कहाँ से? बीरभूम जिले से। क्लियर। यही चीज़ दोस्तों हम आपको बताना चाह रहे थे। देखो, जो भी कैंडिडेट, जो भी लड़का टॉपिक को डिटेल को या फिर आप बोल सकते हैं थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी अगर पढ़ना सीख गए और थ्योरी से क्वेश्चन को क्रिएट करना खुद से सीख गए, इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ो, वहाँ से क्वेश्चन खुद से क्रिएट करो। क्या क्या हमसे पूछ सकता है? ये चीज़ जो लड़का जो कैंडिडेट करना सीख जाएंगे उसके लिए एग्जाम इजी हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इस तरह से पढ़ो आप, और फिर देखना आपके अंदर एक आत्मविश्वास जग जाएगा और एक के पीछे एक, मतलब रिजल्ट के पीछे रिजल्ट आपका चालू हो जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि एनटीपीसी के लिए क्या पढ़ें, एलपी का वैकेंसी आ गया उसके लिए क्या पढ़ें, ग्रुप डी का वैकेंसी आ गया उसके लिए क्या पढ़ें, एसएससी का वैकेंसी आया उसके लिए क्या पढ़ें, जीडी के लिए क्या पढ़ें। कभी ऐसा नहीं लगेगा। उसी कैंडिडेट को लगता है जो कुछ नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा है दिन समय काट लिया है, उसको पता ही नहीं, उसको ऐसा लगता है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लिखा है, उसको ऐसा लगता है एसएससी में पूछा है, एसएससी में पूछेगा सिर्फ। ऐसा नहीं है। एसएससी जो क्वेश्चन को 4 बार 5 बार 1 बार 2 बार पूछता है, वो क्वेश्चन 2 साल 3 साल हो जाता है, तो वही क्वेश्चन फिर रेलवे पूछना चालू कर देता है। इसीलिए आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पे जोर डालो, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या है दिवस में क्या है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। नीचे जस्ट पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। अब देखो नेशनल, इसका कुछ नीचे डिटेल दिया हुआ है। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका नेता नेशनल मंडेला द्वारा शांति के क्षेत्र में दिए गए योगदान का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2009 में एक प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके जन्म दिवस पर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस घोषित किया गया। देखो, सब जानता है या फिर हो सकता है आप भी जानते होंगे कि 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। देखो, क्वेश्चन तो कर सकता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, पूछ देगा कि इसका जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपको पता नहीं है, लेकिन पता क्या है, उसी में छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 18 जुलाई को इसका जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं डिटेल पढ़ो और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करो, ऑब्जर्व करो, ठीक ना। देखो दोस्तों, आपको माइंड से पहले ये चीज़ निकालना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं कुछ नया क्वेश्चन। आपको देखने के लिए एग्जाम में बहुत सारे नया क्वेश्चन मिलता है, जो आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं वहाँ से एग्जाम से निकलने के बाद, अरे कहाँ से पूछ दिया, तुम पढ़े ही नहीं, ये तो मेरे लिए नया है। नहीं, आप पढ़े हैं, उसको क्लियर तोड़े नहीं है, जिसकी वजह से आपको नया लगता है। इसीलिए तोड़ो उसको, तोड़ने के लिए सीखो उसको, फिर आपको वही क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा 25 मैथ पूछा था, उसमें 22-23 मार्क क्या है, कंटिन्यू, जैसा कि बोले मैथ को कंटिन्यू बनाओ। ठीक है दोस्तों, यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे, करंट अफेयर को पढ़ाना चाह रहे थे, ठीक ना। हम ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक ना। आपको हम बताना चाह रहे हैं प्रत्येक टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। ध्यान इतना रखना है कि इस करंट अफेयर को, पीडी को 1 मंथ तक लेके जाना है। अब बताओ कि जितना हम बताएं आपको, एक एक टॉपिक से एक एक छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे, 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके औकात 15 दिन से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में आपका कुछ कहानी दिया हुआ है और कुछ स्टोरी दिया हुआ है और कुछ आपका सेट दिया हुआ है, ठीक ना। कुछ सेट भी है, करंट अफेयर ज़्यादा रहता नहीं है, ठीक ना। और एक चीज़ आपका वार्षिकांक यानी कि ईयरली जो आपका करंट अफेयर आता है, वो चीज़ इसी से बनता है। जब इसको आप क्लियर डिटेल से ढंग से पढ़ेंगे तो देखिएगा कि जो आपका मंथली आता है, ईयरली आता है, वार्षिकांक जो आता है, उसको पढ़िएगा तो फिर आपको वो बहुत ईजी लगेगा, वहाँ रटना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह दोस्तों आपका नंबर स्कोर बढ़ता है और बढ़ना चालू हो जाएगा। इस तरह जब आप पढ़ाई करेंगे, आपके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमना चालू हो जाएगा और आपको लगेगा नहीं हम भी कुछ जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही पढ़ाई करो, ठीक है। और जो भी तरीका बताए क्वेश्चन तोड़ने का, क्रिएट करने का, वैसा ही करो और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और जब भी आपको लगे कि वीडियो नॉलेजफुल है, इससे हमको कुछ हेल्प हो रही है, कुछ मदद हो रही है हमको, तो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक शेयर कीजिए। जो कैंडिडेट कंपटीशन के क्षेत्र में जल्दी, कम उम्र में या सही समय पर कुछ करना चाहते हैं, वहाँ तक वीडियो को जरूर पहुँचाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।